Welcome back everyone to our English App. If you want to learn English from the basic to the advanced level, this channel is for you. Today we are going to learn about what is verb. आज हम सीखेंगे सेंटेंस के अंदर verb क्या होते हैं, ओके? और इसके टाइप्स के बारे में आज हम सीखेंगे. So without wasting any time, let's start the class. ठीक है? इस दुनिया में ना इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बनते हैं थ्री चीजों से, ठीक है? तीन चीजों से इस दुनिया में सेंटेंस बनते हैं. फर्स्ट होते हैं क्या? सब्जेक्ट. ओके, फर्स्ट होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होते हैं. ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद होते हैं वर्ब, और लास्ट उसके बाद होते हैं ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन होते हैं? सेंटेंस के अंदर जो काम करते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं या जिसके बारे में हम बातें करते हैं, यानी डूअर. ओके, और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई काम करते हैं, और जो काम करते हैं उस काम का इफेक्ट जिसके ऊपर जाके पड़ते हैं, ठीक है, वो यानी रिसीवर होते हैं. ठीक है, ओके, रिसीवर होते हैं यानी ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो काम करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो रिसीव करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. ठीक है, लेकिन ये भाग क्या है? ये सब्जेक्ट को जोड़ने वाला और ये ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाला. ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ने वाला, ये होते हैं भाग. यानी सेंटेंस के अंदर जो काम होता है ना, सेंटेंस के अंदर जो जो काम होते हैं उसी काम को हम बोलते हैं भाग, यानी काम. ओके, काम. वन वर्ड में सेंटेंस के अंदर जो काम होते हैं उसी काम को हम बोलते हैं भाग. ठीक है, सेंटेंस दो तरह का होता है. ठीक है, सेंटेंस दो तरह का होते हैं. एक सेंटेंस है जिसमें कोई काम होता है. ठीक है, एक सेंटेंस होता है जिसमें कोई काम होते हैं, और एक सेंटेंस होता है जिसमें कोई काम नहीं होते हैं. ठीक है, एक सेंटेंस होते हैं जिसमें काम होते हैं, और एक सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई काम नहीं होते हैं, यानी ना काम वाली. एक है काम वाली, एक है ना काम वाली. ओके, ना काम वाली. ठीक है, और एक है काम वाली सेंटेंस. सेंटेंस दो तरह का होता है, एक है नाकाम वाले और एक है काम वाले. ठीक है, ये नाकाम वाले सेंटेंस यानी जिसमें कोई काम नहीं होते हैं. ठीक है, नाकाम वाली सेंटेंस जिसमें कोई काम नहीं होते हैं, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब. ओके, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. ठीक है, और जो काम वाली सेंटेंस है उसी के लिए हम यूज करते हैं एक्शन वर्ब. ठीक है, एक्शन वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं. ओके, एक है नाकाम वाली सेंटेंस, एक है काम वाली सेंटेंस. और सेंटेंस के अंदर जो नाकाम वाले सेंटेंस यानी कि जिसमें कोई काम नहीं होते हैं उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और जो काम वाले सेंटेंस उसके अंदर हम यूज करते हैं एक्शन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब यूज करते हैं. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? एम, उसके बाद ईच, उसके बाद आर, वाच, एंड लास्ट वन वायर. ओके, हैज, हैव, had. Okay, for example, he was, sorry, he is a teacher. Okay, he is a teacher यानी वो टीचर है. ठीक है, यहाँ पे क्या है? कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं. उसके बाद they were tired. ओके, यहाँ पे भी they were tired, वो टायर्ड है. क्या होगा? were हेल्पिंग वर्ब है. उसके बाद I am happy. ओके, मैं खुश हूँ. I am happy, यहाँ पे am यानी हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, और एक बात, मजे की बात है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सेंटेंस के अंदर सिर्फ 30% यूज होता है.
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर सिर्फ 30% यूज होते हैं। ओके। और अब आएगा काम वाले सेंटेंस, यानी जहां पे एक्शन वर्ब और मेन वर्ब यूज होते हैं। ठीक है। हमने बचपन में पढ़े हुए थे, यानी कि बचपन में हमें रटवाया जाता था प्ले, प्लेट, प्लेट। ओके। प्ले, प्लेट, प्लेट। नेक्स्ट सी, सॉ, सीन। उसके बाद ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। उसके बाद किल, किल्ड, किल्ड। ओके। बचपन में हमें ऐसे फॉर्म्स रटवाया जाता था, ऐसे फॉर्म्स यानी भाग। ठीक है। इसी भाग के तीन पार्ट होते हैं। ठीक है। इसी भाग, एक्शन भाग के तीन पार्ट होते हैं। एक है भाग का फर्स्ट फॉर्म। ओके। एक है भाग का सेकंड फॉर्म और एक है भाग का थर्ड फॉर्म। ओके। फिर से बोलूं, एक है भाग का फर्स्ट फॉर्म, एक है भाग का सेकंड फॉर्म और एक है भाग का थर्ड फॉर्म। ओके। यानी प्ले, प्लेट, प्लेट, सी, सॉ, सीन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, किल, किल्ड, किल। ऐसे हमें बहुत सारे verbs के फॉर्म रटवाया जाता था। ठीक है। यही है दोस्तों verb की फॉर्म्स। ठीक है। यही है verbs की ऑल फॉर्म्स के बारे में। ठीक है। और ये सेंटेंस में यूज होते हैं 70%। ओके। 70%, यानी कुल मिलाकर सेंटेंस के अंदर दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक है काम वाली, सॉरी, एक है नाकाम वाली सेंटेंस और एक है काम वाली सेंटेंस। जो नाकाम वाली सेंटेंस है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो काम वाली सेंटेंस है उसके अंदर एक्शन वर्ब यूज होते हैं। ठीक है। और इसी दोनों को, काम वाली और नाकाम वाली को हम एक साथ जोड़ दें तो हो जाएगा इंग्लिश के अंदर सेंटेंस। हम इंग्लिश के अंदर अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। तो अब हम सीखेंगे भाग के फॉर्म्स के ऑल टाइप्स के बारे में। ठीक है। हम जब छोटे थे तब हम बहुत सारे, ठीक है, हम जब छोटे थे तब हम बहुत सारे भाग्स के फॉर्म रटते थे। ठीक है। लेकिन आज हमें इतना सारा नहीं रटना पड़ेगा। ठीक है। देखो, फास्ट है भाग के फास्ट फॉर्म, जिनको हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम के लिए हम वर्ब का फास्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट टाइम के लिए। ठीक है। यानी पास्ट टाइम के लिए, यानी जो पहले हो गया। ठीक है। जो पहले हो गया उसके लिए यूज करेंगे। और यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल, जो काम खत्म हो गया उसके लिए हम हमेशा के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। वर्ब के तीन टाइप्स होते हैं, एक है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक है वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड एक है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके। यहाँ पे है गो, यानी जाना। ठीक है। गो, इसका सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है। गो, वेंट, गॉन। उसके बाद ईट। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, उसके बाद सेकंड फॉर्म एट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ईटेन। ईट, एट, ईटेन, यानी खाना। उसके बाद डू, डिड, डन। ओके। डू, डिड, डन। डू यानी करना। उसके बाद राइट, राइट यानी लिखना। राइट, रोट, रिटेन। ओके। राइट, रोट, रिटेन। उसके बाद प्ले यानी खेलना, यानी प्ले, प्लेट, प्लेट। ओके। प्ले, प्लेट, प्लेट। उसके बाद सी यानी देखना, सॉ, सीन। सी, सॉ, सीन। उसके बाद स्टडी यानी पढ़ना। स्टडी, स्टडीड एंड स्टडीड। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। उसके बाद फिनिश, ठीक है, यानी खत्म करना। फिनिश्ड, फिनिश्ड। ओके। और भी बहुत सारा verbs की फॉर्म्स है। ठीक है। और भी बहुत सारा verb है, लेकिन इनके अंदर ये जो verb की फॉर्म्स हैं इनके अंदर दो तरह के verb होते हैं। ठीक है। एक है रेगुलर verb। ठीक है। एक है रेगुलर verb और एक है इररेगुलर verb। ठीक है। फिर से बोलूं, एक है रेगुलर वर्ब और एक है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब यानी
जो बदलते नहीं है, ठीक है। रेगुलर वर्ब जो बदलते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्ले है, प्ले, उसके बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म से, उसके बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म में देखो प्लेड, सिर्फ ईडी जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिर्फ ईडी जुड़ा हुआ है, यानी प्ले, प्लेड। उसके बाद यहीं पे देखो ईडी है, यानी सिर्फ ईडी और ईडी जुड़ गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो स्टडी, ठीक है, स्टडी, ओके, स्टडी। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टडीड, ओनली ईडी जुड़ गए हैं, ठीक है, ईडी। यहाँ पे भी देखो ईडी जुड़ गए हैं। उसके बाद देखो फिनिश, यानी खत्म करना, उसके भाग के सेकंड फॉर्म पे देखो ईडी जुड़ गए हैं, और यहाँ पे देखो ईडी जुड़ गए हैं, यानी कुछ कुछ भाग हैं, ठीक है, कुछ कुछ भाग हैं जिनके सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म के अंत में, ठीक है, जिनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के अंदर ईडी जुड़ जाते हैं, अंत में ईडी जुड़ जाते हैं, वो सारे रेगुलर वर्ब होते हैं जो बदलते नहीं है, ठीक है। जो भाग बदलते नहीं है उसके सिर्फ अंत में, यानी भाग के सेकंड फॉर्म या भाग के थर्ड फॉर्म के अंदर अंत में ईडी जुड़ जाते हैं, ठीक है, ईडी जुड़ जाते हैं। और एक मजे की बात है दोस्तों, इंग्लिश के अंदर इतना सारा वर्ब है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर इतना सारा वर्ब है, उसके अंदर मोस्टली यही रेगुलर वर्ब होते हैं, ठीक है। यानी कोई भी वर्ब उठा लो, ठीक है, कोई भी वर्ब उठा लो, उसके वर्ब के सेकंड और वर्ब के थर्ड के अंत में हमें सिर्फ ईडी जोड़ना पड़ता है, ठीक है। कोई भी वर्ब उठा लो, उसके से अंत में, उसकी सेकंड फॉर्म के अंत में और उसकी थर्ड फॉर्म के अंत में, ठीक है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के अंत में हमें सिर्फ ईडी जोड़ना पड़ता है, ठीक है, ईडी। कोई भी वर्ब उठा लो और उसके अंत में ईडी जोड़ दो, वो होते हैं रेगुलर वर्ब जो सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं 97%, ओके, 97%। और कुछ कुछ वर्ब है दोस्तों, और कुछ कुछ वर्ब है जो मौसम की तरह बदल जाते हैं, ठीक है, जो मौसम की तरह बदल जाते हैं, पूरी बदल जाते हैं, ठीक है, पूरी बदल जाते हैं। वो क्या है, यहाँ पे देखो गो, उसके बाद है वेंट, बदल गया। यहाँ पे है गॉन, उसके बाद देखो ईट है, यहाँ पे एट, ईटेन, ओके, ईट, एट, ईटेन। उसके बाद डू, डिड, डन, यहाँ पे देखो डू, डिड, डन। राइट, यहाँ पे देखो रोट, यहाँ पे देखो रिटन है। उसके बाद सी, सॉ, सीन, सी, सॉ, सीन। उसके बाद देखो स्टडी, सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे नहीं, और नहीं है यहाँ पे। तो इन सब वर्ब के अंदर, ठीक है, इन सब वर्ब के अंदर फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म अलग है और थर्ड फॉर्म अलग होते हैं, यानी कि ये पूरे बदल जाते हैं। और इसी वर्ब को हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इररेगुलर वर्ब, ओके। एक है रेगुलर वर्ब और एक है इररेगुलर वर्ब, एक है रेगुलर वर्ब और एक है इररेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब होते हैं 97% और इररेगुलर वर्ब होते हैं ओनली लेस देन 3%, ओके, ओनली लेस देन 3%। यानी अगर हम वर्ब के सिर्फ इररेगुलर फॉर्म को, ठीक है, इररेगुलर फॉर्म को अच्छे से जान लेते हैं तो हम वर्ब के फॉर्म्स के बारे में जान जाएंगे, ठीक है। अगर हम इंग्लिश के अंदर वर्ब के इररेगुलर और रेगुलर वर्ब के अंदर, ठीक है, एक है रेगुलर और एक है इररेगुलर वर्ब्स, अगर हम अच्छे से इररेगुलर वर्ब को अच्छे से जान ले तो हम सारे वर्ब को, ठीक है, तो हम सारे वर्ब को अच्छे से जान जाएंगे, ओके। और इसके अब हम देखेंगे इस्तेमाल के बारे में, यानी कि अब हम देखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के इस्तेमाल के बारे में, यानी प्रेजेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई ईट राइस, यहाँ पे देखो ईट है, यहाँ पे मेन वर्ब ईट है। यहाँ पे देखो आई एट राइस, आई एट राइस, ओके। और यहाँ पे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर आई ईटेन राइस, यानी प्रेजेंट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगते हैं, ठीक है। उसके बाद सी राइट्स, ओके, सी राइट्स यानी लिखना, वो लेटर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो सी रोट, यानी भाग की सेकेंड फॉर्म, और यहाँ पे देखो सी हैज रिटन, यानी भाग की थर्ड फॉर्म, ओके। यहाँ पे भाग की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भाग की सेकेंड फॉर्म है और यहाँ पे भाग की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे भी भाग की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी भाग की सेकेंड फॉर्म है और यहाँ पे भी भाग की थर्ड फॉर्म है, ओके, क्लियर।
यानी कि इंग्लिश के अंदर वर्ब वही होते हैं जो जिसमें कोई काम होता है, यानी काम। एक है ना काम वाली सेंटेंस, एक है काम वाली सेंटेंस। ना काम वाली सेंटेंस के अंदर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाते हैं, और काम वाली सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब जुड़ जाते हैं। और यही एक्शन वर्ब तीन टाइप्स के होते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर एक होते हैं रेगुलर वर्ब जो सेंटेंस के अंदर, सॉरी, जो वर्ब के अंदर 97% यूज होते हैं, और एक है इरेगुलर वर्ब जो लेस देन 3% यूज होते हैं, ठीक है। और हमें सिर्फ जोड़ना पड़ता है, सब्जेक्ट को रख दो, उसके बाद वर्ब को रख दो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रख दो। कोई भी ट्रांसलेट के लिए हमें फर्स्ट सब्जेक्ट को रखना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद रखना पड़ता है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसको हिंदी से इंग्लिश में कर दो, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में कर दो, वर्ब को भी हिंदी से इंग्लिश में कर दो, और ऑब्जेक्ट को भी हिंदी से इंग्लिश में कर दो। बस हमारा सेंटेंस रेडी है। ओके, इसी तरह से हम इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद वर्ब होते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब यानी कोई काम। So that's all for today. If you found this video helpful, don't forget to like and subscribe this channel RV English Hub and keep learning English.